हेलो, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद हम आपसे आज मिल रहे हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। थोड़ा लंबा गैप हो चुका था, लेकिन अब से हमारा जो वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए कंटिन्यू रहेगा। आज हम क्लास 10 का मैथ लेकर के आए हैं। इसमें आपको एक चैप्टर है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ हम लोग बेसिक बातों को जानते हैं, उसके बाद वन बाय वन करके हम लोग चैप्टर का सोल्यूशन ढूंढेंगे। पहले क्या होता है, आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलते हैं। इसका टोटल आपको जैसे कि इसमें डिस्टेंस फार्मूला हो गया, सेक्शन फार्मूला हो गया, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र। तो पहले हम लोग किसी को भी जब सॉल्व करेंगे, जब फार्मूला वाइज हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए कुछ बेसिक्स इसमें जो जानकारी है उसको पहले हम लोग स्पष्ट कर देते हैं। और ये अधिकतर जैसे कि आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ग्राफ चैप्टर को पढ़ा होगा, तो उसमें थोड़ा बड़ा हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में चर्चा किए होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से आपको बताते हैं ग्राफ के बारे में कि हम लोगों को कोऑर्डिनेट बेसिक किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले आप अपने ग्राफ के कॉपी पे इसको जान लीजिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, इसको मान लिया मैंने एक्स, इसको मान लिया एक्स डैश, और ये हो गया आपको वाई एक्सिस, ये वाई और इसको वाई डैश मान। अब ये दोनों रेखा जहाँ पे एक दूसरे को विभाजित करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इसको ओ से लिखा जाता है। किस चीज़ से लिखा जाता है, ओ से। यहाँ पे दोनों का वैल्यू कितना होगा, 0 0 होगा। तो पहले हम लोग उसका चर्चा करने से पहले आप जान जाइए। अब हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग कितने भागों में बांट दिए, 4 पार्ट में बांट दिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कितने भागों में बांटे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी फर्स्ट स्टार्ट होगा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि हम लोग यहाँ से फर्स्ट क्यों नहीं स्टार्ट किए। तो यहाँ से फर्स्ट हम लोग नहीं स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम लोग, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रांट, इसको लोग क्वाड्रांट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रांट, सेकेंड क्वाड्रांट, इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रांट हो गया, ये हो गया आपको सेकेंड क्वाड्रांट, ये हो गया आपको थर्ड क्वाड्रांट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रांट। हिंदी में आएंगे, इसको बोला जाता है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। क्या बोला जाएगा, प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। फर्स्ट क्वाड्रांट, सेकेंड क्वाड्रांट, थर्ड क्वाड्रांट और फोर्थ क्वाड्रांट। अब ध्यान देने वाली बात है कि आप लोगों ने ग्राफ पे एक चीज जरूर देखा होगा, जब हम लोग इसका वैल्यू लेते हैं एक्स और एक्स डैश का जब वैल्यू लेते हैं तो राइट साइड में इसका वैल्यू आता है जी, प्लस का वैल्यू आता है। इसका आता है प्लस। तो यहाँ पे तो हमने बताया कि 0 0 जहाँ पे दोनों रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहाँ पे करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ओरिजिन बोला जाता है। और इसका वैल्यू कितना होगा, 0 0 होगा। यहाँ पे इसका 0 0, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 0 हो गया, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, 4, 5। ऐसे ही आप इसको बढ़ाते चलिएगा। अब जितना आगे जाएंगे उतना आगे जो आप इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओके, उसके बाद ऊपर की साइड में प्लस का वैल्यू आता है। क्या होता है, प्लस का वैल्यू। तो y का वैल्यू यहाँ पे होगा +1, +2, +3, +4, +5 और आगे बढ़ते जाएंगे। फिर आ जाइए एक्स एक्सिस में, लेफ्ट साइड आपका माइनस का वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। -1, -2, -3, -4, -5। हम लोग इसको आगे ऐसे ही आप बढ़ते चलिए। फिर नीचे y एक्सिस में -1, -2, -3, -4, -5 और ध्यान देने वाले थे इसको आप 0 माने हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए हमने क्या देखा। अब आप जानते होइएगा कि जब भी हम लोग यहाँ पे कोई बिंदु हम लोग लेंगे, कोई पॉइंट लेंगे, जैसे कि मान लिया कि मैंने एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, तो ध्यान दीजिए निर्देशांक जो हम लोग लेते हैं तो फर्स्ट निर्देशांक जो होता है वो x का वैल्यू बताएगा। किसका वैल्यू बताएगा जी, x का वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू आता है ना 5 और 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 जो है सो x का वैल्यू हो गया और 4 जो है सो आपको किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है। किसका वैल्यू हो गया जी, 5 x का वैल्यू है और ये
4 y का, यानी कि पहला वाला भाग जो होता है कि x नियामक है और ये y नियामक है। x नियामक हो गया 5 और y नियामक कितना हो गया 4 हो गया। समझ गए बात। अब आइए हम लोग यहाँ पर जब वैल्यू लेते हैं तो देखिए यहाँ पर x के सामने ये जो पॉइंट है x के सामने कितना पर है 4 के सामने, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4। और फिर आइए ये आपको y के सामने कितना पे है 3 पे है, 4 और 3। ठीक, तो इस पॉइंट को हम मिला देते हैं आपको समझाने के लिए। 4 3 x नियामक हो गया 4 और इसका वैल्यू कितना हो गया y का वैल्यू 3 हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका वैल्यू प्लस है और इसका वैल्यू क्या है प्लस प्लस प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको दोनों वैल्यू क्या चीज में आएगा प्लस में आएगा। अब आइए सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए पहले हमको किसका वैल्यू लेना है x का लेना है, तो इसमें x का वैल्यू आप इससे लीजिएगा और y का वैल्यू इससे लीजिएगा। तो x का वैल्यू कितना होगा प्लस में होगा कि माइनस में होगा जी माइनस में होगा। देख रहे हैं ना ये इधर माइनस में। अब इसमें आप कोई पॉइंट अगर आप लेते हैं तो इसके लिए तो x का वैल्यू यहाँ से नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। x का वैल्यू आपको जब भी लेना होगा इस दोनों रेखा के बीच में, ये घर जो है आपको इसी घर के बीच में से हमको क्या करना है इस दोनों का वैल्यू लेना है। तो पहले हम लोग जान रहे हैं कि x का वैल्यू लेते हैं, तो x का वैल्यू आप लीजिएगा तो x का वैल्यू क्या चीज में आएगा माइनस में आएगा और y का वैल्यू क्या चीज में आएगा प्लस में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहला वाला वैल्यू आपको x का वैल्यू आएगा माइनस और दूसरा वैल्यू आएगा इसका प्लस। अब थर्ड पार्ट में चलिए, तो थर्ड पार्ट में आपको इस दोनों के बीच में रहना है। अब इस दोनों के बीच में रहना है तो पहले आपको x का वैल्यू लेना है उसके बाद y का। तो देखिए तो x का वैल्यू लीजिएगा तो इस पे लीजिएगा और y का लीजिएगा तो इस पे। अब ध्यान देने वाली बात है इसमें x का वैल्यू कितना है ये भी माइनस में है और y का वैल्यू कितना है ये भी माइनस में, दोनों माइनस में हो गया। वेरी गुड। तो तीसरा में हम लोग क्या ले रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा दोनों वैल्यू माइनस में आ गया, यानी कि दोनों नेगेटिव आ गया। अब फोर्थ में चलेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखिएगा यहाँ पे कि आपको इस दोनों लाइन के बीच में रहना है। अब इस दोनों लाइन के बीच में रहना है तो पहले हम लोग x का वैल्यू लेंगे, तो x का वैल्यू यहाँ से लेंगे और y का वैल्यू इस लाइन से लेंगे। तो x का वैल्यू लेने के लिए x किस में है बोलिए, तो x आपका प्लस होगा और y होगा माइनस। अब आपके सामने हम एक क्वेश्चन देते हैं, देखिए एक कोई पॉइंट है -8 और 6। अब बताइए तो किस क्वाड्रेंट में होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा जी माइनस और 6। इसका मतलब इसमें माइनस है और इसमें कुछ नहीं तो प्लस का साइन, तो माइनस और प्लस किस में है माइनस और प्लस इस सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। कहाँ पर आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। दूसरा क्वेश्चन हम आप लेते हैं -8 और -5, ये दोनों निगेटिव है, देखिए किस क्वाड्रेंट में आएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना। तो ऑब्जेक्टिव में खास करके इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको दोस्तों, कोई पॉइंट अगर दे दिया और कोई पॉइंट दे दिया बताएगा कि दोस्तों बताइए कि इसमें पड़ेगा फर्स्ट में पड़ेगा सेकंड में पड़ेगा थर्ड में पड़ेगा। तो हम लोग दोस्तों इसका साइन देख करके पता कर देंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में, उसका ग्राफ खींचने की जरूरत हमारे पास नहीं है। समझ गए बात को, यहाँ तक आप क्लियर हो। अब आपका दूरी सूत्र जो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला की जो बात कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर आपका जो होगा 10 क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो दूरी सूत्र पर है। तो दूरी सूत्र पर आधारित है। तो दूरी क्या होता है दो बिंदुओं के बीच के हम लोग दूरी, दो बिंदुओं के जब यहाँ मान लीजिए कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु हमने यहीं पर ले लिया बी बिंदु ले लिया, समझ गए बी बिंदु 4 3 है और इसका हम लोग मान लेते हैं कि आपको हो जाएगा कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपको 7 और 7 इधर 7 बढ़ा देते हैं 5 6 7 सपोज, और उसके बाद ये 2 है 7 और 2 है। ए और बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए आपको कहेगा कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है। ये पॉइंट यहाँ ले लीजिए, कहाँ लेते हैं नो यहाँ पर ले लेते हैं इसके सामने थोड़ा सा। आपको स्पष्ट दिखे इसके लिए हमने क्या किया कि ये पॉइंट ये बी पॉइंट यहाँ पे है और बी का वैल्यू है आपका, बी पॉइंट का वैल्यू है कितना, बी पॉइंट का आपका वैल्यू है 7 और 2 लिया, x का वैल्यू 7 हो गया और y का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। ओके, अब आइए ध्यान देने वाली बात है, तो ये डिस्टेंस हमको निकालना है, क्या निकालना है जी ये डिस्टेंस निकालना है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये इतना ही जो भी काम होगा ए और बी के बीच में होगा ना। अब देखिएगा ए निर्देशांक और बी निर्देशांक हमको पता है। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फार्मूला जो आपका होगा वो डिस्टेंस फार्मूला है, इसको मिटा दे, मिटा देते हैं। चलिए इसके नीचे हम आपको लिख देते हैं, समझने में इजी होगा।
कुछ ग्राफ से भी हम समझा देंगे। बाहर का कुछ वॉइस आता होगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला हमने लिया, डिस्टेंस फार्मूला जिसको दूरी सूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? दूरी सूत्र। तो डिस्टेंस फार्मूला से आप यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यानी कि ए बी, तो ए बी जब लिखेंगे ना, इसका मतलब होता है ए से बीच के बीच की दूरी, ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब आइए रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। समझ गए? अब ध्यान देने वाली बात है कि x2 और x1 लिख दिए हम, y2 और y1 लिख दिए, तो इसका मतलब क्या होगा? x2 और x1 और y2 और y1 क्या है? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने जो वैल्यू लिया है इसका मान है ये x है और ये क्या बताए थे? y है। तो आपको दोस्तों पहली बात, इसमें भी x आएगा और इसमें भी x होगा, इसमें भी दो वैल्यू x का होगा। तब आपको दोस्तों क्या करना होगा? दोनों को बांटना तो पड़ेगा ना। तो इसको हमने मान लिया x1 और इसको मान लिया, जब इसको x1 माने हैं और ये y का वैल्यू है तो इसको आपको y1 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा जी? y1। और इसको मान लीजिए आप x2 मान लीजिए और इसको मान लीजिए y2। नामाकरण कर दिए। अब जब आप नामाकरण कर दिए तो इसका वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे और इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा? डिस्टेंस हम लोगों का निकल जाएगा। समझ गए? अब डिस्टेंस निकल जाएगा तो डिस्टेंस निकलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आइए हम इसको बता ही देते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ये भी निकालिए, बस क्लियर दिखना चाहिए। यस बस दिख रहा है, इसको तेरा कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। अब आइए, मिटाना नहीं पड़ा है। अब हम लोग क्या करेंगे? x2 माइनस x1, x2 का मान कितना आपके पास? 7 है। 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू आपके पास 2 है, 2 माइनस 3 y1 का वैल्यू -3 है, होल स्क्वायर। अब आप क्या करिएगा जी? 7 में से 4 जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो कितना काम करेंगे हम लोग? 3 का स्क्वायर और प्लस, अब यहाँ पर देखिए -3 और ये 2 है तो माइनस में से प्लस जाएगा तो -1 हो जाएगा। -1 दो ब्रैकेट, दो साइड एक साथ नहीं रहता है, इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में लेंगे। अब 3 3 जा 9 प्लस 1 का -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी? प्लस हो जाएगा। जब भी माइनस वाले का स्क्वायर, ठीक है, कोई इवन नंबर होता है, जब भी किसी माइनस का स्क्वायर कोई इवन नंबर होगा उसका वैल्यू प्लस में हो जाता है। क्या चीज़ में हो जाता है? प्लस में हो जाता है। माइनस के स्क्वायर कोई भी इवन नंबर है तो उसका प्लस में हो जाएगा, और ऑड नंबर है तो उसका क्या चीज़ में आ जाता है? माइनस में आ जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर। अब आइए, नाइन प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 प्लस 1 10। अब 10 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं तो 10 इतना ही कुछ छोड़ देंगे, 10 इकाई कर देंगे। कोई ना कोई यूनिट देना जरूरी होता है। 10 यूनिट हिंदी में लिखिए तो इकाई लिखिए, और इंग्लिश में लिखिए तो आपको यूनिट लिखना पड़ेगा। ये दे दीजिए, समझ गए? अब इस फार्मूला पे आधारित आपका फर्स्ट चैप्टर आराम से आप बना लीजिए। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है क्लास 10 का, जो एनसीईआरटी में हो या फिर आपका भारतीय भवन का जो बुक फॉलो करते हैं, भारतीय भवन का बुक फॉलो करें, उसमें आप इसको इजी वे से आप बना सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर आपको एक जानकारी दी है, इसको आपको स्पष्ट रूप से समझ चाहिए। हम क्या बताए हैं, जैसे कि -1 है, माइनस का अगर पावर अगर 3 रहेगा तो पावर 3 रहेगा तो इसका क्या, इसका पावर अगर आपको किसी माइनस वाले नंबर का एक्स्ट्रा जानकारी है, किसी भी माइनस वाले नंबर का पावर अगर आपको ऑड नंबर का रहता है
तो जब भी आप उसको क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा। पावर का मतलब क्या होता है, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस से चला जाएगा माइनस। इसलिए सिंपल सी बात है, आप देख लेंगे कि जब भी किसी निगेटिव नंबर का पावर अगर इवन नंबर हो तो प्लस हो जाता है, और जब भी किसी निगेटिव नंबर का आपको पावर उसका अगर ऑड नंबर हो तो माइनस में ही रहता है। समझ गए? अब क्या करिएगा कि आप पहले फर्स्ट चैप्टर को बनाइए, उसमें कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई अगर दिक्कत होता है आप हमसे उसको फिर से पूछ सकते हैं, हम वो जानकारी आपको फिर से स्पष्ट करेंगे। ठीक है, जो भी कहीं पर भी कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप हमसे डायरेक्ट जो है बात कर सकते हैं, या हमारे चैनल पे आप उसको कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को लिखिएगा और हम आपको बताएंगे। कृपया दोस्तों इसको एक बात ध्यान रखेंगे कि जो भी हम जानकारी देते हैं उसको पढ़िएगा, अच्छे ढंग से पढ़िएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर से आप पूछ सकते हैं। ओके, एक जानकारी और देनी बाकी रह गई है इसमें। ओरिजिन से एक्स डैश वाई डैश, ओरिजिन से यहाँ से कोई बिंदु अगर है तो उसका दूरी निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, आप जान रहे हैं कि ओरिजिन का जो इसका वैल्यू कितना होगा, ओरिजिन का इसका निर्देशांक हो जाएगा 0,0, क्योंकि दोनों 0 पर ही है। क्या चीज़ पर है, दोनों 0, x का वैल्यू x और y दोनों का वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाता है, तो x का मान भी 0 होगा, y का मान भी 0, तो मान b का मान 0 0, b निर्देशांक, ये निर्देशांक लीजिएगा तो ये कहाँ हो जाएगा, आपको कुछ भी इसका वैल्यू लेते हैं 5 और फिर ले लिए। अब इसके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है, ये भी जैसे ही निकालिएगा आपका फार्मूला बचेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, जब भी आप x2 का मान रखिएगा 5 कितना रखिएगा जी, 0 रखिएगा, 5 रखिएगा, ये भी निकाल। अच्छा ध्यान, आप यहाँ पर जो कभी उल्टा भी कर देते हैं ना तो अंतर नहीं पड़ेगा, है कि इसका स्क्वायर है तो माइनस भी आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इधर उधर भी लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ पर क्या है, हम लोग लिखते हैं 0 5 में कितना किया, 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि आप लिख सकते हैं 5 में से 0 गया तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ध्यान देने वाली बात, क्या देख रहे हैं हम लोग, फिर तो यही आ गया। तो जब भी ओरिजिन से निकालना होगा तो उसका एक एक फार्मूला दीजिएगा। कौन सा फार्मूला दीजिएगा, सीधे फार्मूला उसका हो जाएगा +3 है ना, तो जो भी दिया रहेगा उसमें क्या करिएगा, आपको x2 x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये x प्लस वाई कौन है, x प्लस वाई एक तो वैल्यू आपको 0 भी लगाएगा, जिस पॉइंट से कहेगा कि उसका जो आपको अगर ये पॉइंट से कहेगा कि आप जो सो ओरिजिन से उसका जो दूरी निकालिए, तो जो पॉइंट दिया रहेगा उसी का x प्लस वाई का स्क्वायर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर b पॉइंट दिया रहेगा, b से कहेगा कि आप जो ओरिजिन का दूरी निकालिए, तो इसका वैल्यू अगर 3 और 3 और 4 दिए हुआ है, -3 और 4 दिए हुआ है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसका x का वैल्यू है -3 का स्क्वायर कर देंगे और y का स्क्वायर कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे गलत लिख दिए थे, क्या करेंगे हम लोग x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर देंगे। समझ गए बात को, x स्क्वायर और y, x नियामक को स्क्वायर कर दीजिएगा, y नियामक का स्क्वायर कर दीजिएगा, क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू यहाँ पे होगा। समझ गए? तो ओरिजिन से निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ओरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालना हो तो उसका फार्मूला हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस फार्मूला पे आपके ओरिजिन से उसका दूरी निकालना। समझ गए बात? किसी भी एक बात और समझ लीजिए, एक और जानकारी स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करना छोड़ दिए, क्या है कि हम सब फार्मूला को समझाने के लिए लिख रहे थे।
आप कहिएगा तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। कर दीजिए सॉल्व। 5 5 25 हो गया और उसके बाद 3 3 जा 9। 25 और 9 को आप ऐड करिए, कितना हो जाएगा जी? 34 हो जाएगा ना, 34 यूनिट। ओके, अब आइए बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं ग्राफ फिर से लेते हैं। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। अगर कहें कि कोई बिंदु एक्स एक्सिस पर है, कोई पॉइंट अगर ए एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे, तो जब भी एक्स एक्सिस पे कोई अगर पॉइंट अगर होगा तो उसमें वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। वाई डी में कितना होगा जी? 0 होगा। काहे होगा 0? सॉरी, यहाँ थोड़ा सा मोटा लिखा गया है। हम क्या कर रहे थे कि जब भी कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे हो तो उसका उल्टा देखिए, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो छूट कौन रहा है? वाई छूट रहा है ना, तो वाई का वैल्यू 0 होगा। यानी कि इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या होगा 0? अब देखिए ना, यहाँ पर जब एक्स का वैल्यू आप एक्स पर जब लीजिएगा तो मान लीजिए 1 है, 2 है, ये 3 है, और ये हो सकता है 4 होगा, लेकिन वाई का वैल्यू तो कहाँ से होगा? वाई का मान यहाँ पर क्या होता है? कितना होता है जी? 0 होता है। जब 0 है ना, थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे रहता, ऊपर रहता या नीचे रहता, तो कुछ ना कुछ वाई का वैल्यू होता है। तो जब भी अगर कहेगा कि कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो एक्स का वाई का वैल्यू 0 होगा। अगर कहेगा कि वाई एक्सिस पर है, किस पर है 0? वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है, अगर कहेगा कि वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो एक्स का मान कितना होगा? वहां पे 0 होगा। उल्टा हो जाता है, एक्स पे कहेगा तो वाई का वैल्यू 0 होगा, और वाई पे कहेगा तो इसका वैल्यू 0 होगा, एक्स का वैल्यू होगा। ये छोटी छोटी जानकारी है जिसको हम लोग अगर अपने माइंड में सेट कर लेते हैं तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है या फिर जो डिग्री क्वेश्चन भी हम लोगों को जो आएगा उसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए बात को? अब आपको एक और क्वेश्चन आपको आएगा। एक क्वेश्चन क्या आता है, हम आपको फर्स्ट चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग सारे क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन पहले ही दे दिए हैं, आपको हिंट सब करेंगे, सबका टाइप भी हम बता दे रहे हैं। तो एक तो हमने बता दिया कि दूरी सूत्र के अनुसार आएगा, एक आएगा कि उसके ओरिजिन से उसका दूरी निकालिए, तो दोनों का बता दिए कि दूरी सूत्र अगर दो बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र रहेगा तो उसका हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला जो दिए थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उस पर निकाल लेंगे। दूसरा क्या बताया था मैंने कि अगर ओरिजिन से निकालना होगा तो उसका रूट अंडर क्या होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वाला फार्मूला हम लोग पुट करेंगे। अब रही बात, अब रहता है क्या, आपको एक क्वेश्चन आएगा कि समदूरस्थ बिंदु, समदूरस्थ इक्वल डिस्टेंस वाली बात जब हो, इक्वल डिस्टेंस वाली बात हो तो वहां पर से क्या करेंगे? अगर दे देंगे यहाँ पर एक ए है और एक पॉइंट ए लिए, एक बी लिए और एक सी लिए, समझ रहे हैं बात को? तो ए से ए या सी का है, सी ए से समदूरस्थ है और बी से, ये दोनों समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब ए जितनी दूरी ए से, मान लीजिए यहाँ पर ए है और ये बी लेते हैं, सी की जितनी दूरी आपको ए से है उतनी ही दूरी आपको किससे है जी? बी से है। इसलिए हम लोग इसको समदूरस्थ बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? सी इसका समदूरस्थ बिंदु कहेगा। तो अगर कहेगा आपको निकालने के लिए कि समदूरस्थ बिंदु है, इसको सत्यापित करिए, तो क्या करना होगा जानते हैं? आपको ए से ए सी निकालना होगा, ए सी का डिस्टेंस आप निकाल दीजिएगा। इसी का डिस्टेंस किस फॉर्मूला पर निकालिएगा? वही जो बताया कभी अभी। उसके बाद बी सी निकाल दीजिएगा, कितना निकाल लीजिएगा? बी सी, और दोनों का वैल्यू जब देखिएगा ना तो दोनों समदूरस्थ है, तो दोनों समदूरस्थ कब होगा? जब दोनों का दूरी बराबर होगा तब ना। तो इसका वैल्यू अगर 8 आएगा सपोज दैट, तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा? 8 ही आएगा। अब दोनों सत्यापित हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि समदूरस्थ कह रहा है, समदूरस्थ का मतलब ही होता है कि दोनों क्या होगा जी? इक्वल डिस्टेंस होगा ना दोनों से। बी से सी का भी इक्वल डिस्टेंस, बी से सी का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस आपको ए से सी का भी होगा, यानी कि ए सी इक्वल टू बी सी होगा, इक्वल डिस्टेंस दोनों में होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? समदूरस्थ बिंदु कहते हैं। इस तरह का आएगा। एक आपको क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा
ये मान लीजिए कि आपको दे देगा कि दोनों एक दूसरे समदूरस्थ है, समझ रहे हैं। अब समदूरस्थ है, अब इसमें से कोई एक 200 पॉइंट आपको नहीं देगा, कोई एक नहीं देगा। ए सी दे दिया है और बी का वैल्यू आपको नहीं देगा, ठीक है। बी निर्देशांक, ए निर्देशांक दे दिया, सी दे दिया, बी निर्देशांक आपको नहीं दिया, तो हम लोग क्या करेंगे। बी निर्देशांक अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ है बी निर्देशांक, तो क्या करिएगा यहाँ पे इसी फॉर्मूला पर बस हम लोग को यही काम करना है। जो सत्यापन में किए ए सी निकालिए, बी सी निकालिए, दोनों को बराबर करिए। दोनों को बराबर करने के बाद जैसे आपको जैसे जैसे सवाल में आप आगे बढ़ेंगे ना, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप पहले क्वेश्चन में आगे बढ़िए, करते जाइए। जो आपको बेसिक पढ़ाया गया है उसको अपने माइंड में सेट करिए, आप फार्मूला को रट जाइए और उसके अनुसार, सॉरी फार्मूला को रटिए मत, फार्मूला को समझिए। फार्मूला को रटिएगा तो आप रटने वाले तोता बन जाएंगे, ठीक ना। तो हमने आपको फार्मूला को समझाया है, तो जिस प्रकार से समझाया है उस तरह से ही आप लोग क्या करिए, अपने आप को समझा करके और तब जा करके आप दोस्तों उसको सॉल्व करिए। तभी जा करके आप धीरे धीरे करके जितने भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम आएंगे सबको आप आसानी से इजी वे में आप उसको सॉल्व कर चलेंगे। ओके, तो फिर हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों आज का आपका होमवर्क रहा कि आप इस पे जो भी चैप्टर आधारित है उस चैप्टर को आप सॉल्व करिए। हम आएंगे, जो भी आप लोग का प्रॉब्लम होगा कल हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।